नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर भूमि घोटाले की जांच एसआईटी टीम ने शुरू कर दी है। गोंडा उप निबंधन कार्यालय की मिलीभगत से भूमि फर्जीवाड़ी की जांच उत्तर प्रदेश शासन से गठित एसआईटी टीम ने गोंडा पहुंचकर सर्किट हाउस में मंगलवार से अभिलेखों की जांच और पीड़ितों का बयान लेना शुरू कर दिया है। इस संबंध में कुछ भी बताने से अधिकारी फिलहाल बच रहे हैं। वहीं रजिस्ट्रार ऑफिस से अधिकारी और कर्मचारी को इसी प्रकरण में निलंबित किए जाने की भी खबर है। जमीन का बड़ी फर्जीवाड़ा मामले को देवी पाटन मंडल के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने क्राइम ब्रांच को विवेचना जांच सौंपी थी, जिससे अब तक 48 मुकदमे दर्ज हुए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी टीम को जांच के आदेश दिए गए थे। बता दें कि गोंडा जनपद में भूमाफिया कुछ संगठन गिरोह बनाकर जमीनों को फर्जी पैमाना करके जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस के पूर्व अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत सामने आई है, जिसके बाद ही एसआईटी जांच हो रही है और अब लोगों को उम्मीद है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। और डीआईजी कार्यालय क्यों आए हैं, क्या प्रकरण है, थोड़ा बताएं। मेरा नाम साधु शरण शुक्ला, कोटगंज का निवासी हूँ। डीआईजी साहब से क्या नाम है, एसआईटी टीम की लखनऊ से आई है, तो उसमें हमारा लोगों का विद्यालय का प्रकरण मामला चल रहा है। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर की स्थापना 1986 में हुई। 86 से 2000 तक संस्था और समिति का बराबर नवीनीकरण होता रहा। 2000 के बाद 24 मई 2088 को विद्यालय के नाम 35 जीबी जमीन राजापुर में खरीदी गई। 2000 स्कूल बंद होने के बाद में राम प्रकाश शुक्ला ने ब्रजेश कुमार अवस्थी के साथ मिलकर के फोटोशीट दस्तावेज तैयार करके जमीन को बेच दिया। इसमें मेरे द्वारा नामांतरण बाद में आपत्ति लगाया गया। कार्यकारिणी अध्यक्ष रामचंद्र दुबे द्वारा दाखिल सिविल मुकदमा और फौजदारी का मुकदमा 156 के द्वारा दायर किया गया, जो आज भी न्यायालय में विचारक है। उसी जमीन को राम प्रकाश शुक्ल ने 23/8/2000 को कूटनीतिक तरीके से नगीना देवी पत्नी अशोक कुमार निवासी के पक्ष में बैनामा कर दिया। उसी के संदर्भ में क्या बोलते हैं, डीआईजी साहब को अवगत कराया गया। डीआईजी साहब ने एफआईआर का आदेश कराया, एफआईआर हुआ और इसी प्रकार के तमाम लगभग 48 मामले हैं, जिसमें क्या नाम है, ये लोग कूटनीतिक तरीके का गिरोह है, सक्रिय गिरोह है। और इस गिरोह का मुख्य रूप से दो काम ब्रजेश अवस्थी का, एक तो लोगों के बिना बेनामे की जमीन संपत्ति को हड़पना, और दूसरा अपने गिरोह की महिलाओं द्वारा जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाकर उसको 376 का मुकदमा निकाला। आपको उसमें मुकदमे में डाला गया था? हाँ, जिसमें क्या मेरे खिलाफ ब्रजेश कुमार अवस्थी ने 8 मुकदमा लिखा है और आखिर में ब्रह्मास्त्र यानी 2015 में करिश्मा सिंह के द्वारा मेरे फर्जी बलात्कार का मुकदमा लिखाया गया, जिसमें मैं 4.25 महीने जेल भी था। 2 साल के बाद मुकदमा यहाँ से जज नंबर 6 का मुकदमा छूटा। उसी मुकदमे की पैरवी करने के संदर्भ में क्या बोलते मैं डीआईजी साहब से मिलने आया हूँ। देखिए, कभी चोर कहता कि मैंने चोरी किया है, ये बताइए, कभी चोर कहता कि मैंने चोरी किया है? ये राम प्रकाश शुक्ल द्वारा अब आज चूँकि फंस रहे हैं, अब उससे बचने के लिए ये अपने आप को कह रहे कि मैंने नहीं, जबकि मेरे पास इसका बकायदा सारा प्रूफ है। और यही नहीं है, इन्होंने फर्जी सोसाइटी का, जबकि 2008 में स्कूल बिक गया, जमीन बिक गई। इसके बाद में 10/9/2021 को इन्होंने सोसाइटी का फैजाबाद में फर्जी नवीनीकरण कराया, जिसमें राम प्रकाश शुक्ला के ज़्यादातर रिश्तेदार की लड़की हैं, इनकी लड़की के जेठ हैं, इनके मामा के लड़के हैं, इनके मामा के पुत्र हैं। यानी 24 मेंबर में से 5 मेंबर पुराने थे, 19 मेंबर लगभग नए हैं, जो इनके रिश्तेदार और ब्रजेश कुमार अवस्थी के रिश्तेदार हैं और इनके गिरोह के लोग हैं। चल रहा है, जबकि मैंने जैसे साहब से सूचना मांगा था और उसमें विद्यालय बंद है ही नहीं, विद्यालय कब से समाप्त है, तो सोसाइटी का क्या औचित्य है? ये तो फ्रॉड करने में माहिर है। राम सिंह तो ब्रजेश कुमार अवस्थी के गिरोह के सक्रिय सदस्य, ये इनको हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। भरा चल रहे हैं। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। गोंडा जनपद में डेंगू का प्रकोप बढ़ने से जिला महिला अस्पताल पहुंचकर मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार और नगर मजिस्ट्रेट ईओ नगर पालिका ने जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। वहां पर भीषण गंदगी देखकर भड़के सीडीओ नगर पालिका द्वारा एंटी लार्वा का छिड़काव करवाया गया। अस्पताल में अधिकारियों के पहुंचने पर मचा हड़कंप। अस्पताल अधीक्षिका, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से आई है, जहां झाड़ फूक के नाम पर एक बाबा जबरन महिला से 6 माह तक शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिसके बाद पीड़ित महिला ने बाबा के खिलाफ थाना नगर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करा दिया है। बताया जा रहा है कि गोंडा के ही एक मोहल्ले में रहने वाला मुस्लिम बाबा मोहम्मद जुनैल ने ऐसा काम करा है।
झाड़ फूक के बहाने उसने महिला के साथ जबरन संबंध बनाया है, जिसके बाद महिला ने गंभीर आरोप उस पर लगाए हैं और कई धाराओं में और पॉस्को एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। नहीं देख रहे हैं कहीं की, और हमारे साथ भी गलत काम करते थे और हमारी लड़की के साथ ने पूरी बात गलत बताइए काम शुरू से। किया सर। उसके बाद आवते हैं, उसके बाद हमारे घर बैठे रहते थे, हमारा परिवार नहीं रहता था। उसके बाद हमरे तीराम में गलत काम करे। उसके बाद जब हम लोग बोले, हमारा बेटा ने देख लिया तो हमारे बेटों को बांध के टांग दिया पंखे में। कौन ऐसा काम? बाबा, कौन बाबा? अलूनी में बाबा कहते थे। रुपये थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाले जैनुल आबदीन के ऊपर यह आरोप लगाया है कि झाड़ फूक के नाम पर इसके साथ 6 माह से शारीरिक संबंध बनाए रखा तथा इसकी बेटी के साथ भी छेड़छाड़ करता रहा और जब इसका विरोध इसके लड़के द्वारा किया गया तो उसे भी मोहम्मद जैनुल आबदीन द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जैनुल आबदीन को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। इंदौर के चिमन बाग स्थित माध्यमिक शिक्षा मंडल के आंचलिक कार्यालय के पास निर्माणाधीन मल्टी में शुक्रवार सुबह एक जले हुए युवक का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस की जांच में यहां रहने वाले चौकीदार के कमरे में खून के निशान दिखे तो पूछताछ के बाद उस चौकीदार ने हत्या का कबूलनामा भी कर लिया। चौकीदार बोला कि हम दोनों दोस्त थे, हमारे बीच शारीरिक संबंध बनते थे। घटना वाली रात शारीरिक संबंध बनाने की बात पर विवाद हुआ तो उसकी हत्या कर दी, फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसके शव को जला भी दिया। एडिशनल डीएसपी राजेश रघुवंशी के मुताबिक प्राथमिक जांच में ये प्रतीत होता है कि संभवतः जला हुआ शव महिला का होगा, लेकिन बाद में ये किसी पुरुष का शव होने की जानकारी सामने आई। पुलिस जांच में पता चला कि निर्माणाधीन मल्टी में एक अकेला व्यक्ति रहता है, वो खुद को चौकीदार बता रहा था, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। जैसा कल आप लोगों ने भी देखा था, जिस परिसर में शव मिला था उसी परिसर का जो चौकीदार है उस पर पुलिस को पूरा शक है। जो घटनास्थल है, घटनास्थल पर भी इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस बात की संभावना है कि जो चौकीदार है उसके द्वारा ही ये घटना कारित की गई। सर, क्यों मारा था और कौन है मृतक? अभी मृतक के संबंध में पूछताछ की जा रही है। ये मृतक और आरोपी दोनों कोई बहुत अच्छे परिचित नहीं हैं, किंतु जो प्रारंभिक जांच सामने आई है उसमें दोनों जो है गे कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और जो आरोपी है उसके मृतक के साथ में पूर्व में संबंध बने हैं और इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और इस बात पर ही जो है आरोपी ने जो है हमला किया और मृतक की हत्या की। सर, किस तरह से इस मौत के कारण बताया गया है? पहले भी इन्होंने संबंध बनाए थे? हाँ, जो प्रारंभिक पूछताछ में यही बताया है आरोपी ने कि पहले भी कई बार संबंध बने हैं। ये जो मृतक है वो मजदूर किस्म का व्यक्ति है जो कभी कभार इससे मिलने आता रहा है और इस दौरान ही उसकी पहचान हुई है और इसमें विवाद होने के पश्चात इसने बेड से पर वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से जो शव है उसको जलाया गया तो कुछ केमिकल की बात सामने आई, कुछ केमिकल भी मिलाया था। केमिकल जैसी कोई बात नहीं है, उसने केरोसिन डालकर ही जो है शव को जलाने का प्रयास किया ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। किस दिन की घटना है, कब इसको घटना पर अंजाम दिया? घटनास्थल देखकर यह लगता है कि लगभग 3 दिन पुरानी घटना है। सर, मृतक की क्या पहचान? मृतक की पूरी तौर पर अभी पहचान नहीं हो पाई है।
पुलिस इसमें लगी हुई है और 1-2 दिन के अंदर पहचान हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। अभी पुलिस पूछताछ कर रही है, जैसे ही हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे बताएंगे। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ युवक ने दुराचार किया है। आरोपी लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर घटना की जांच शुरू कर दी है। बिचिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती के साथ आरोपी रितेश कुशवाहा पिता लवकुश कुशवाहा निवासी महाजन टोला थाना बिचिया ने बलात्कार किया। आरोपी ने पीड़िता को हवस का शिकार बनाया और बाद में उसे शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। जब युवती ने उससे शादी करने के लिए बोला तो आरोपी ने इनकार कर दिया और इसे धमकियां देने लगा। पीड़िता ने महिला थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीकृत कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और तथ्यों को जुटाने में लगी हुई है। मैम, एक दुष्कर्म का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? ये एक लड़की है रीवा की रहने वाली, उसने थाना आकर एक शिकायत दर्ज कराई थी कि एक उसके पड़ोस का रहने वाला लड़का है जो उसके साथ कुछ समय पहले शारीरिक शोषण किया था उसके घर आकर। और जब लड़की ने अपने घर परिवार को बताने की बात कही तो उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। और इस तरह कहकर उसके साथ कई बार शारीरिक शोषण किया। अब शादी से इनकार किया, जिस पर लड़की ने शिकायत दर्ज कराई है, अपराध पंजीबद्ध किया है। मैम, ये लड़के के संपर्क में कब से आई? ये इसकी पहचान का है, करीब 2 साल से इसकी जान पहचान है। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। योगी सरकार जहां स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक्शन मोड में है, तो वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से घोर लापरवाही में लिप्त है। जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग को सुधारने का बीड़ा उठाए हुए हैं, तो वहीं बाराबंकी का स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरीके से ध्वस्त करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बता दें कि पूरा मामला तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र के सीएससी हैदरगढ़ और सुबेहा का है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह और तहसील अध्यक्ष कुंवर बहादुर सिंह और ब्लॉक अध्यक्ष संतोष सिंह के द्वारा तहसील दिवस में पहुंचे डीएम से स्वास्थ्य विभाग में पनप रहे भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई गई। तहसील अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहकर प्रकरण की जांच करवाकर कार्यवाही नहीं की गई तो हैदरगढ़ अस्पताल परिसर में ही भाकियू विशाल धरना प्रदर्शन करेगी। सर, डेंगू के मामले पर ऐसे में बाराबंकी में लगातार संख्या बढ़ रही है। साफ सफाई व्यवस्था की अगर हम बात करें, नगर निकाय का चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में तमाम नगर पंचायत में जहाँ पे समस्याएं सामने आ रही हैं, शिकायतें नहीं हैं, इस पर क्या करें? देखिए, डेंगू के संबंध में मैं सर्वप्रथम तो ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो व्यवस्थाएँ करी, हमने प्रत्येक वार्ड हमने वार्ड्स को सभी नगर निकाय के वार्ड्स को मजिस्ट्रेट स्थापित किए। वो लोग जा रहे हैं सुबह अपने प्रत्येक हफ्ते उन्हें 2 वार्ड्स का निरीक्षण करना, उसकी आज्ञा भी मेरे पास आ रही है और उसके बाद उनको साफ़ सफाई भी वो सुनिश्चित कराते हैं। इसमें जो हमें सहयोग चाहिए वो आम जनमानस का सहयोग की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि डेंगू जो है वो साफ पानी में पाया जाता है, जो घरों के अंदर गमले, कूलर या फ्रिज के जो ट्रे होती है उसके अंदर जो बाहर की तरफ जो डिफ्रॉस्ट ट्रे होती है उसमें उन पानियों में उनमें अक्सर देखा जाता है। वो सोर्स रिडक्शन के लिए निगरानी समिति को हमने एक्टिवेट किया। तो कई जगहों पे ऐसे घरों के अंदर मिले, कई जगहों पे लोगों ने सहयोग भी किया कि भाई हम अपने घर के अंदर चेकिंग नहीं कराते। तो इसमें दायित्व सबसे ज़्यादा जो जनता के सहयोग का है। मैं आपके माध्यम से सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि इसको हल्के में ना लें, इसमें हम लोगों का सहयोग करें और अपने घरों में इसको खुद स्वयं चेक करें। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर हम इतना सा छोटा सा स्टेप उठाएंगे तो ये जो संक्रामक रोग, जो संचारी बीमारी है, इसको कर पा सकते हैं। जैसे सर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो आए दिन CSC PSC केंद्रों पर डॉक्टर गायब रहते हैं। ऐसे मामले तमाम आ रहे हैं बाराबंकी जिले में। अगर हम बात करें तो किसान यूनियन के लोग जो है प्रदर्शन भी करते हैं और अपनी शिकायत भी दर्ज कराते हैं। देखिए, सुबेहा की एक शिकायत आई थी, अगर आप किसान यूनियन के संबंध में बात करना चाहें, सुबेहा की एक शिकायत आई थी, उसमें SDM ने चेकिंग करी थी औचक निरीक्षण और उसकी रिपोर्ट मेरे पास आई है और मैंने डॉक्टर साहब का एग्रीमेंट दिया और उनको कारण बताओ। ऐसे हम लोगों ने हमारे 4-5 SDMs, तो हम ये सभी लोग औचक निरीक्षण कामों में जाकर भी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ कमियाँ पाई जा रही है उसमें हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जिम्मेदारी तय की जाए और
उसके बाद यदि फिर भी सुधार नहीं होता तो उसमें जो भी कार्रवाई होती है वो भी हम सर नगर निकाय का चुनाव नजदीक है, ऐसे में सुबेहा इलाके में 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको मृतक दिखाया गया था, उस पर क्या कार्रवाई है? मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से भी मैटर है, तो मैंने उसका SDM साहब को निर्देश दिए कि उसकी जाँच करा ले प्रॉपर और जो सही उसको। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सैदपुर में जिलाधिकारी हारिका खौरी और पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें 178 फरियादियों ने प्रार्थना पत्र दिए, जिसमें मौके पर 11 का निस्तारण तत्काल कर दिया गया। वहीं सातों तहसील की सूचना के अनुसार संपूर्ण समाधान दिवस पर जनपद भर में अलग अलग तहसीलों में टोटल 467 फरियादियों ने अपना प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी को दिया, जिसमें 41 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। वहीं डीएम और एसपी ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायत प्रार्थना पत्रों का अविलंब मौके पर स्थलीय निरीक्षण कर निस्तारण कराए जाने का निर्देश दिया। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। चतरा में नशाखुरानी गिरोह के विरुद्ध सदर थाना पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चतरा डोभी मुख्य मार्ग NH 22 पर स्थित यादव होटल के समीप से 2 ब्राउन शुगर तस्कर और विक्रेताओं को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार तस्करों के पास से तस्करी का 27 पुड़िया में बंद कम से कम 5 ग्राम से ज्यादा ब्राउन शुगर, 2530 रुपया नगद, मोबाइल और तस्करी में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर बाइक जब्त की गई है। डीएसपी मुख्यालय केदारनाथ राम के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने ये कार्यवाही की है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि तस्करों के द्वारा प्रतिबंधित ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री को लेकर पुड़िया बनाने की सूचना पुलिस अधीक्षक को मिली थी। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों तस्करों को रंगे हाथ दबोचा गया। दोनों तस्करों की गिरफ्तारी से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कर रहे हैं और वह यादव होटल के पास जो चतरा सदर थाने अंतर्गत में पड़ता है, वहाँ पर वो लोग बेचने की फिराक में है। इस सत्यापन करते हुए सूचना को पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय केदारनाथ राम के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें थाना प्रभारी सदर और पुअनी कौशल सिंह भी इसमें सम्मिलित थे। इनके द्वारा जब छापेमारी की गई 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से कुल 27 पुड़िया में 5.35 ग्राम ब्राउन शुगर को जब्त किया गया है। इस संबंध में उनके पास से कोई वैध कागजात नहीं दिखाए गए। जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है अमरेश कुमार और मनीष कुमार। ये दोनों सदर जिला चतरा के रहने वाले हैं। साथ में इनके पास से रेडमी का एक मोबाइल, 2530 रुपये नगद और हीरो होंडा एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, इसका नंबर J13C2971 को भी जब्त किया गया है। संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया है और आगे तक कार्रवाई की जा रही है। ये लोग कौन लोग हैं सर? खरीद बिक्री करने वाले? ये लोग खरीद बिक्री करने वाले हैं। झारखंड से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। किसरादा मैरोनी ललितपुर रोड स्थित श्रीमती शीतल वडोनिया बालिका इंटर कॉलेज में जन्म जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्गीय रविंद्रानंद महाविद्यालय के प्रबंधक दुष्यंत कुमार वडोनिया, अध्यक्ष राम रतन तिवारी समेत कई लोगों ने माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में श्रीमती शीतल वडोनिया बालिका इंटर कॉलेज से अमित दुबे, विजय शुक्ला, चाली राजा समेत कई लोग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेष योगदान देते नजर आए। कार्यक्रम में बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसकी सराहना भी की गई। ललितपुर से सीनियर संवाददाता कोमल बरार कुरैरा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।